बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान से बाहर हूँ, छोटे शहर में हूँ, गांव में हूँ, जहाँ जहाँ हूँ, पूरी मोहब्बत से आपको अस्सलाम वालेकुम। दुआए नूर ने आज सुबह सुबह बहुत दिल खुश किया। अभी उन्होंने नहीं लिखा कहाँ से, एक तो नाम इनका बड़ा मुनफरद है। कहती हैं कि जिस तरह आपने हमें गाइड करते हैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए बहुत दुआएँ दिल से निकलती हैं। मैं सोचती थी लोग आप पर इस कदर एतबार क्यों करते हैं और इस कदर आप पर एतमाद क्यों करते हैं। आपसे बात होने के बाद पता चलता है कि आप द मोस्ट ट्रस्टेड या ट्रस्टेबल। तो ऐसा क्यों है बेटा? अब मुझे नहीं अंदाज़ा आपकी उम्र क्या है। वो एक लफ्ज़ है राजदारी। एक होता है ये एतमाद और एतबार, और जिसे आप ट्रस्टवर्दी कहते हैं। मेरे पास बहुत से कपल आते हैं, तो जब उनसे अलग अलग बात होती है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक की बात जो उसने दूसरे के सामने नहीं की दूसरे को पता चल जाए। कभी कभी सगे भाई अपनी बहनों को लेके आते हैं, ज़ाहिर है उनके 100 मसाइल होते हैं, और वहाँ आने के बाद जो धमाका होता है वो खुद आप पर बोझ होता है, पर साथ अमानत भी होती है और उसको संभालना होता है। इनफैक्ट ये जो काउंसलिंग है, ख़ास तौर पे पर्सनल काउंसलिंग और कपल काउंसलिंग, मेरे रब ने मुझ पे करम ये किया कि 12 साल पहले जब हमने आगाज़ किया तो आई वॉज द पायनियर, फर्स्ट लाइफ कोच था पाकिस्तान में। इससे पहले उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोग ज़हनी तौर पे बीमार होते थे तो साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते थे, ज़्यादा ख़राब होता था तो साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते थे। साइकेट्रिस्ट दवाई देता है, साइकोलॉजिस्ट सुनता है, और सुनता है 10-15 मिनट। तो लाइफ कोचिंग में हमने पहली दफ़ा 1 घंटे के सेशन का आगाज़ किया। इससे पहले इसका कोई तसव्वुर भी नहीं था। फिर हमने उसमें स्मार्ट सेशन ऐड किए। फिर कपल काउंसलिंग को तो पाकिस्तान में कभी ये था ही नहीं, इट वाज द फर्स्ट टाइम। फिर मैरिज काउंसलिंग, फिर प्री मैरिज, फिर पोस्ट मैरिज। तो उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आगे बढ़ती गई। मुझे याद है एक दफ़ा एक माँ अपनी बेटी को लेके आई थी और उस को वो डांटना चाहती थी कि मैं डांटूं। जब हम अकेले बैठे तो बेटी ने कहा, जहाँ मैं चाहती हूँ कि शादी हो जाए, मेरी माँ वहाँ नहीं चाहती, लेकिन मैं वहाँ शादी कर चुकी हुई हूँ, मैं उसके साथ रहती हूँ, माँ को नहीं पता। तो अब आप प्लीज़ मेरी मदद करें कि मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी हुई है। अब आप सोचिए कि इट वाज सो शॉकिंग। अगर ऐसे ही धमाका होता माँ और बाप के सामने तो कितना, इट्स लाइक अ एक्सीडेंट, लाइक अ जैसे बम फटता है। और फिर उनकी अम्मा से जब बात हुई, मैंने उनको बहुत यूँ समझे समझदारी के साथ समझाया, कायल किया, और उन्हें ये भी कायल किया कि चंद दिनों के अंदर ये रिश्ता करके लड़की को रुखसत कर दीजिए। इसमें उन दिनों कोविड था। मैंने कहा अल्लाह ने ये आपके लिए इंतज़ाम कर दिया, ख़ानदान को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब बाद में होगा तो बता दीजिएगा। अच्छा, जब मैंने कुछ हल्का सा हिंट्स दिए होंगे और ये भी उनसे वादा लिया कि आप इसको कर दीजिए, आपकी इसमें इज़्ज़त भी बच जाएगी, ये जो एक बाहमी आपका ट्रस्ट लेवल है वो भी कायम रहेगा, और जिस बात का आपको डर है कि सोसाइटी कोई ना कुछ ना कहे। तो इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसको आपको फिर रब आपको रहनुमाई देता है, गाइड करता है, और लोगों की वो जो दुख हैं कभी कभी हम चिनपी से उठा के साइड पे कर देते हैं। ये जितने यूरोप में और अमेरिका वाले जो लोग हैं, वो चूँकि मेरे पास बहुत ज़्यादा हमारे क्लाइंट हैं, वो ये कहते हैं कि वहाँ हम $200 देते हैं साइकोलॉजिस्ट को, हुकूमत की तरफ से भेजा जाता है, बाज़ वक्त कोर्ट की तरफ से भेजा जाता है, ताकि ज़हनी तौर पे वहाँ उनकी सेटलमेंट हो जाए, उनकी काउंसलिंग हो जाए। वहाँ ये यूँ समझें एक बज़ वर्ड है, यानी मसला हो तो फ़ौरन कोर्ट समझती है कि इसकी काउंसलिंग होने वाली है। हमारे यहाँ नहीं समझते। तो उन्होंने कहा जी वो हमारे मसाइल को समझते, कंसीव नहीं कर पाते। यानी एक अंग्रेज़ है, एक ऑस्ट्रेलियन है, एक यूके वाला जो सरकारी साइकोलॉजिस्ट है, बाज़ दफ़ा $200 उनकी फ़ीस होती है, तो उसके मुकाबले पे हमारी फ़ीस $80 है, और हमने जानबूझ के ये कम रखी। यानी $100 रखते हुए कोई मसला नहीं था, तो जानबूझ के कम रखी ताकि बहुत सी बच्चियाँ वहाँ ऐसी हैं पाकिस्तान से गई हुई, ये सियालकोट से लेके खारियाँ और पूरी रेंज की, कि जिनके पास वहाँ मियाँ उनको पैसे नहीं देते, वो घर में होती हैं।
अच्छा, उनको समझाना, उनको कायल करना कि तुम जाके काम करो, कोर्सेज सीखो, ड्राइविंग करो। जिन जिन बच्चियों ने वो चीज़ें सीख ली, मुंह भर भर कर दुआएं देती हैं और अल्लाह ताला बंद रास्ते खोल देते हैं। अच्छा, दुआए नूर ने एक अपने बेटे के बारे में, 14 साल का है, वो लिखा है कि ये बाइक बहुत तेज़ चलाता था और बहुत दिक्कत होती थी, मानता नहीं था। फिर इसका एक्सीडेंट हो गया और अब वो ज़रा एक्सीडेंट में चोट ज़्यादा लगी तो अब वो बाइक नहीं चलाता, बाइकिया पे या इन ड्राइव पे यूनिवर्सिटी जाता है। अच्छा, 14 साल नहीं, 14 किलोमीटर का फासला है, वो यूनिवर्सिटी का बच्चा है। ओके। और अच्छा, इस बच्चे को ज़रूर किस रोज़ मिलवाइए, क्योंकि ये हर उम्र के एक अपने अपना मेवा होता है ना। ये जो एनर्जी है, बाज़ बात गुस्सा है, बाज़ बात तेज़ी आगे बढ़ने का शौक़ है, इसको फिर बंदा आप डाइवर्ट कर सकते हैं। अभी चंद रोज़ हुए, एक कराची के बच्चे और एक फैसलाबाद के बच्चे की स्टोरी चल रही है कि जो 22 अरब रुपए नाउ दे आर अर्निंग इन अमेरिका, उनकी कंपनी इतनी। अच्छा, जब अपने घर में होंगे तो बिल्कुल नॉर्मल से होंगे, उन्होंने वो काम किए अपनी उस एनर्जी की वजह से। लाइक अगर किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना होता था, वो पूरी कोडिंग दोबारा करते, फिर किसी और में जाते, फिर करते। उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि वो कोडिंग कंप्यूटर ही अपने आप करता है, इसकी बहुत कीमत है। और उसने वो हुनर को सीखा, अपनी उस पूरी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने दी, ऐसे फोकस किया। तो अपने बेटे और बेटियों की जो शरारतों की एनर्जी है, शरारत नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। शरारती बच्चों की मैं तो हमेशा ज़्यादा कदर करता हूँ, उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, इनिशिएटिव ज़्यादा होता है और ये ड्राइव करने की एबिलिटी रखते हैं। तो दुआए नूर बेटा, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा रब आपके बच्चों को भी सलामत रखे और आपकी इस मोहब्बत को भी सलामत रखे। जब आप लोगों का फीडबैक और जो दिल की, अच्छा इसी के लिए कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तो जब पहुंचती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो उसको हमेशा अल्लाह की नेमतों में से और ख़जानों में से जो वो अता करता है, उसी में से एक चीज़ है कि आपको ऐसे मोहब्बत भरे लफ्ज़ और जुमले सुनने को मिले। काउंसलिंग के लिए जब आप रब्ता करते हो, हमारी टीम आपको आंसर करती है। सुबह 9 से रात 9 तक हमारा 1 घंटे का स्लॉट होता है। यूँ समझें, हम उसे सेशन कहते हैं ना, 033274684746। आप किसी भी वक्त उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर वो आपको टाइम दे देते हैं और आप फिर मुझसे बराह रास्त आपकी बात हो जाती है। अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा, जो कोई नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में है वो भी बताइए, कोई ख़राब चीज़ हुई हो जिससे आप बचे हों और दूसरों को बचाना चाहते हो वो भी ज़रूर शेयर किया कीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।